हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी चैनल की अगर हम लोग आज के दिन की बात करें स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, यस, एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है दोस्तों। इसको गलती से भी मिस मत करना। लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ कि शेयर मार्केट में कोई भी खबर आती है वो पहले से हमें कैसे पता चले। इस वीडियो को सीख लेना, आपको मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है। एंड यस, बहुत सारे आप लोगों को कुछ लर्निंग लेसन्स भी मिलने वाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप चाहो तो उनको नोट करके भी रख सकते हो। चलिए शुरुआत कर रहे थे सबसे पहले TCS के साथ। कल के आखिरी वीडियो में आपने देखा होगा कि TCS के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हुए देखने को मिले हैं कि जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ ब्राइब लेकर नौकरियां दी जा रही है। 100 करोड़ के आसपास का कोई कुछ तो कमीशन से रिलेटेड घपला यहाँ पे चल रहा है करके। तो इसी से रिलेटेड TCS के ओर से दोस्तों क्लैरिफिकेशन सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो TCS ने इंपॉर्टेंट मुद्दों से रिलेटेड बात की है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि कुछ हो नहीं रहा है करके। तो उन्होंने बताया कि हाँ हो रहा है करके, बट येस उसका कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट मतलब ना तो इस चीज़ के चलते कोई बैलेंस शीट के नंबर्स यहाँ पे ऊपर नीचे है, ना तो कंपनी का P&L का नंबर ऊपर नीचे है। ठीक है, तो जो भी ये चीज़ हुई है, ना तो इसके चलते यस EPS में बदलाव है, ना तो कंपनी के रेवेन्यू में बदलाव है। तो ये सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यस इसके चलते शेयर प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क अभी नहीं पड़ेगा, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो TCS ने बताया कि ठीक है, ये जो बताया जा रहा है कि 100 करोड़ का स्कैम करके, तो मतलब ऑब्वियसली जो एलिगेशन लगा है कि ब्राइब फॉर द जॉब, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले कि ये कोई स्कैम नहीं है। बट हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ब्रीच ऑफ कोड ये हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है बाय द सर्टन एम्प्लॉयज़ एंड द वेंडर्स। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड TCS काम कर रहा है एंड इसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। प्लस अगर देखा गया तो ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा था कि RMG मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, उनका नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहा था कि ये तो कुछ इसमें इन्वॉल्व है करके। तो उन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, एक्टिविटीज़ की बात करें, तो RMG का उसमें हम लोग को कोई भी रोल देखने को फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिलता है, जैसे कि आरोप लगाया गया है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि KMP की बात करें, KMP बोले तो की मैनेजरियल पर्सन, तो नो की मैनेजरियल पर्सन, नो KMP वर फाउंड टू बी इन्वॉल्व। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब वो ओवरऑल बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो 100 CR के आसपास जो कमीशनिंग का जो खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यस वो ब्रीच ऑफ कोड के वजह से होते हुए देखने को मिल रहा है। ना तो कंपनी का बैलेंस शीट P&L फर्क पड़ेगा और ना ही कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें TCS ने अपनी ओर से क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया। एंड TCS आपको पता ही है, मैनेजमेंट कंपनी ओवरऑल अगर बात करें तो उनके ऊपर पूरा मार्केट भरोसा रखता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इसलिए जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बड़ा पैसा क्यों हम लोग ऐसे कंपनीज में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन चीज़ों के साथ वो अच्छे से डील करते हैं। मान लीजिए अगर कल कुछ गड़बड़ी भी हो जाता, स्टिल वो इन सभी चीज़ों के साथ और अच्छी तरीके से डील करते हैं और जिसका नुकसान है उनको वो रीइंबर्स भी कर देते। ठीक है, तो इसीलिए टाटा ग्रुप की कंपनीज की अगर हम लोग बात करें जो अच्छी है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि किसी भी इसमें ब्लाइंडली चले जाओ करके। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पैसा सुरक्षित यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कंपनी है VBL, वरुण बेवरेजेस। सर VBL में गिरावट हो रही है, अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है इतना भागने के बाद? ये तो गिरावट कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल टॉप लेवल से, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। कितना होगा, 7-8-9% के आसपास। बहुत गिरना चाहिए, 30-40% गिरना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। जैसे फाइन ऑर्गेनिक कैसे गिरा वैसा। वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, बहुत दमदार परफॉर्मेंस दिया है। अभी 600% रिटर्न देने के बाद अगर 4% गिरने से अगर हम डरते हैं तो फिर कैसे टिक पाएंगे मार्केट में? तो थोड़ा बड़ा करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। बहुत ये कंपनी भाग भी चुकी है। अगर किसी को री एंट्री करनी है तो चलिए, कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन के चलते शेयर प्राइस तो सस्ता यहाँ पे कर दिया है, मतलब एटलीस्ट 700-800 ऐसा देखने को मिल रहा है। बट थोड़ा और नीचे अगर ये आ गया तो मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। कंपनी तो बुरी नहीं है, हर किसी को यहाँ पे पता है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। एंड देखा गया तो एक बार कभी ना कभी इंडेक्स का भी पार्ट बन सकती है। देन माजगांव डॉक की अगर हम लोग बात करें, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी, शानदार कंपनी है दोस्तों। डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, खास करके नेवी की बात करें, ठीक है, तो सबमरीन्स की बात कर लो या फिर बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करो, तो इससे रिलेटेड इन कंपनीज़ को लगातार ऑर्डर यहाँ पे मिलते रहेंगे भविष्य में। ये थियरी के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए कि हाँ, इंडिया की ग्रोथ डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी होगी और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलेंगे। दैट्स इट, ये कंपनियां कमाती रहेगी। हाँ, बीच बीच में गिरावट होती रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हो 5 साल में कितना है, 600% नज़र आएगा। बट आप चेक कर लेना
कि ये गिरावट देखिए, बीच में 30-40% गिरा था। तो ये होता रहता है। अभी जिसका बिजनेस से रिलेटेड कोई वास्ता नहीं है वो क्या बोलेगा, अरे मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया। और जिसको बिजनेस के बारे में पता है उनको पता है कि आने वाले 5-10 साल में इन कंपनीज में क्या और अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। सो बोलने के लिए 5 साल है, बट एक्चुअल में देखा गया तो 2020 मतलब 3 साल में ही ये 600% हम लोग को बनते हुए देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूरेका। इससे रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं दोस्तों। देखिए लगातार नीचे तो यहाँ पे जा ही रहा है, मुझे पता है ये न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा कवर किया गया था। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, ना तो एफएसडीआई ने खरीदा था, पब्लिक के गले में वो मार उतारा था। तो इसके चलते इस कंपनी के ऊपर मतलब हम कह सकते हैं कि और भी मतलब जो कि एक ट्रस्ट था कि चलो कमबैक करेगा करके, तो वो कम होते हुए देखने को मिला। ऊपर से एक नैनो कैप है, आप चेक कर लेना, 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। ऑब्वियसली जितना नीचे जाएगा आपका मार्केट कैप भी उतना नीचे आता है, तो रिस्क और भी बढ़ जाते हैं। तो एक आध दिन में हो जाता है, कभी सर्किट लग जाता है, भाग जाता है, तो उस चक्कर में ब्लाइंडली खरीदना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। संभाल करोगे तो ही ठीक रहेगा। देन IDFC फर्स्ट बैंक, यस, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। एंड खास करके अभी IDFC फर्स्ट बैंक का सबसे मेन टास्क क्या होगा, इनके Q1 के रिजल्ट, ये नंबर्स अच्छे होने चाहिए। बट सर वो CLS है, ये बाकी ब्रोकरेज से, अरे वो चलता रहता है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई स्टॉक पैदा नहीं हुआ है जिसको ब्रोकरेजेस ने कभी डाउनग्रेड नहीं किया है। हमें सिर्फ इतना ही देखना है ना कि उन्होंने डाउनग्रेड क्यों किया, क्या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गड़बड़ हुई है क्या। उनका बस इतना ही कहना था कि इसने शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा टारगेट अचीव किया। एक साल में देखिए भाई 141% के रिटर्न है, तो इतना अच्छा रिटर्न उन्होंने दिखाया। तो उनके हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि अभी ये थोड़ा थक चुका है, तो ये आराम करेगा, कंसोलिडेट करेगा। सो ये बिजनेस वाइज कोई बात नहीं बोली है ना। तो एज अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म अगर आप वेल्थ क्रिएटर होंगे तो इस चीज़ के चलते आपका डिसीजन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप ट्रेडर हो तो आपका डिसीजन के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि पहले आप जानो आप कौन हो। ये बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वो खुद कौन है, वो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि मतलब स्टॉक लंबा भाग रहा है तो ठीक है और होल्ड कर लेंगे, जल्दी से ही गिर गया तो सडनली पोजीशन काटने की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो और बहुत ही लंबी अवधि के इन्वेस्टर, मतलब क्या, वेल्थ क्रिएटर, ये बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ, तो ये छोटे मोटे चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ट्रेडर हो तो इससे फ़र्क पड़ना चाहिए आपको, अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएटर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इनफैक्ट आपका फोकस होना चाहिए यस Q1 के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक। तो दोस्तों येस बैंक अभी कितनी बार मुझे कवर करना पड़ता है, अभी बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सर कितनी बार कवर कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं। अभी 50 लाख इसके शेयर होल्डर है, मतलब समझ लेना कितने लोगों ने खरीद के रखा हुआ है। सो 50 लाख खरीद लिया मतलब कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया दोस्तों। इससे मतलब कोई कंपनी सुपर डुपर हिट नहीं बन जाती है। इससे ये पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर के मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ इसके बारे में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इससे। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा बोल दूंगा, बट वो काबिलियत नज़र नहीं आती। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इसका रिस्क क्या है कि जो बैंक्स इसमें पैसा नहीं लगाना चाहते थे, अभी वो बैंकिंग सिस्टम का मैकेनिज्म ही वैसा है कि अगर कोई मान लीजिए कोई XYZ बैंक अगर डूब रहा है तो RBI कल बोलेगी कि चलो उस बैंक को भी बचाओ, उसमें पैसा डालो, तो उनको ज़बरदस्ती डालना पड़ता है पैसा। क्यों? क्योंकि RBI का काम होता है एंटायर फाइनेंस का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना। बैंक डूबती है, बड़ी बैंक डूबती है, तो एक अच्छा संकेत नहीं जाता है ना विदेश के इसमें, तो इन्वेस्टर आने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए उसको बचाने का काम किया, सभी ने अच्छा काम किया। सबको 10-12 रुपये पे इक्विटी मिली हुई है, जब उनकी मर्जी हुई वो चाहे तो यहाँ पे शेयर बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये लटकती हुई तलवार हमेशा रहेगी। और ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत ही सॉलिड बैंक है कि मतलब कि वो बेचेंगे तो कोई सामने खरीदने के लिए आ जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सामने बहुत सारे ऐसे प्लेयर पड़े हुए हैं जिनके पास ज़बरदस्ती से ये शेयर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हमें लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगेन कहना चाहूँगा, इसको वापस उस लेवल पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये जो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर यहाँ तक कब आएगा, तो दोस्तों उसके लिए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे होने चाहिए। एज सिंपल एज दैट कि कोई प्लेयर इंडिया कब खेलेगा, इंडिया खेलना है आपको इंटरनेशनल लेवल पे, आपका परफॉर्मेंस वैसा होना चाहिए। आप 20-30 स्कोर करते हो और बोलते हो कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, राइट। जिस दिन सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी लगा देंगे, खुद ब खुद कंपनी के नंबर्स बोल देंगे, तो मैं भी आप लोगों को बोल दूंगा। नंबर्स ही नहीं बात करते तो हम लोग इमोशनल होकर थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं ऑल इज वेल करके। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इमोशंस ने बहुत सारे लोगों की विकेट ली है मार्केट में, तो उसको किनारे करना होता है दोस्तों। गलती हो गई तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट। देन अगर हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट, कमाल की कंपनी है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता रहता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन एक अच्छा खासा मौका बनता है अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो। कोई वीडियो में बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कोई और कह रहा है, कोई सेंस की बात नहीं है। ठीक है, जैसे और नीचे जाएगा तो आप एवरेज करने के हिसाब से बोलोगे जाने दो, जितना है उतना होल्ड कर लेता हूँ, वापस ऊपर आएगा तो बेच के निकल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना है। बिजनेस बहुत शानदार है इनका, और रोज़ रोज़ नहीं भागते हैं दोस्तों स्टॉक। अगर आप 5-5, 10-10 साल का विजन लेकर चलोगे, देन माइट भी आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे। देन मदरसन इंटरनेशनल, सर क्या इसका टारगेट 500 तक जा सकता है, ये भी एक सवाल आता रहता है। तो दोस्तों ऐसा टारगेट विरगेट ऐसा ब्लाइंडली नहीं कुछ भी बोलने का होता है।
चेक करना होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे। काबिलियत तो इस कंपनी में बहुत सारी है, अभी मैं क्या ही बोलूँ, एक वन ऑफ द विप्रो का नाम कैसे बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अभी वरना देखा गया तो मदरसन इंटरनेशनल भी लोगों को खतरनाक रिटर्न्स बना के दिए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है। तो देखा गया तो कंपनी खराब नहीं है, ओवरऑल बहुत शानदार कंपनी है, बट येस ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस है ना, तो इसके कारण थोड़ा सा हम लोग को दिक्कतें होते हुए देखने को मिल जाती है। बिजनेस के हिसाब से आपको डरने की जरूरत नहीं है। देन बात करेंगे IRCTC। तो IRCTC दोस्तों देख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बोला था कौन सी चीज़ कि अदानी, तो ये देखिए अभी ये ट्रेन मैन का ऐप मैंने ओपन किया है, थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो ये देखिए मैं पीछे चला गया, तो ट्रेन मैन का ऐप में वापस ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, ये देखिए ये सारी चीज़ें तो वही है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नाम आ गया, अदानी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसी के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 5 लाख यूज़र डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए अदानी ने यहाँ पे क्या किया था, ट्रेन मैन के ऐप को यहाँ पे लेता है। उनको थोड़ी ना कमीशन से क्या बिजनेस लेना होता है, उनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। सो ये चीज़ हम लोग को समझने यहाँ पे होती है, और इसके चलते IRCTC को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यस जो पैसा पहला कमीशन के वजह से ट्रेन मैन को देना पड़ता था, वो तो अदानी को चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो आउटफ्लो जो है IRCTC का वो सेम ही रहेगा। सो ये भी चीज़ हम ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखी हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे IEX के बारे में। सो IEX दोस्तों मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट की खबर क्या है उसी के ऊपर है कि क्या आगे यहाँ पे होने वाला है। अगर सरकार ने यू टर्न ले लिया तो यही रॉकेट बन के वापस 150-160 चला जाएगा, राइट। मतलब एक झटके में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। अगर सरकार अपने बात के ऊपर अमल रहेगी तो फिर बहुत नीचे भी यहाँ पे आ सकता है। तो पूरा ये अनसर्टेनिटी के चलते अभी सरकार के ऊपर ही यहाँ पे फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो जब तक यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा तो स्टॉक अभी हम लोग को एक ही दायरे में देखने को मिल सकता है। देखा गया तो ये स्टॉक की कहानी मतलब बहुत ही मतलब हम कह सकते थे कि सब लोग इसको किनारे कर देते, बट एक बड़े प्लेयर ने 53 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इसके चलते हर किसी के मन में कुछ तो मतलब बोलते हैं ना कि इतना बड़ा मतलब माल कोई कैसे खरीद सकता है ऐसे अनसर्टिनिटीज़ में। तो शायद से उनके पास कोई अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्या पता कोई उनका अंदाज़ा हो सकता है, प्रेडिक्शन हो सकता है। तो इसलिए हर कोई यहाँ पे रुका हुआ है कि क्या खबर, क्या कोई यूटर्न आने वाला है भी या नहीं। तो देख लेते हैं, तो वक्त ही बताएगा। देन डिमांड की बात करेंगे, वापस गिरते हुए देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। वापस गिरेगा तो पीटी करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे विचार कर सकते हो, ठीक है। कंपनी आपको अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम स्टॉक में चले जाओ करके। कंपनी तो फैंटास्टिक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। देन बात करेंगे विप्रो से रिलेटेड। क्या बहुत सारे लोगों के बायबैक से रिलेटेड एक डाउट आ रहा था, लर्निंग पर्पज से रिलेटेड। सर ये क्या बोला जा रहा है कि बायबैक के चलते कंपनी के जो रेशोज़ है, फाइनेंशियल रेशोज़, EPS की बात करें, ROE की बात करें, तो ये हम लोगों को इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऑब्वियसली बायबैक क्या होता है, आपको इसका अर्थ समझता है। बायबैक मतलब हाँ सर, जो हमारे पास शेयर्स है, मान लीजिए वो कंपनी वापस ले लेगी और हमें पैसा दे देगी, ठीक है। आपको पता है उस शेयर का कंपनी क्या करती है? बायबैक के जो मैंने कानून आपको बताया था, अभी वो सेक्शन में भूल गया 68 है कि 69, चेक कर लेना, आई गेस उसी के रेंज में होना चाहिए, 67-8 कुछ तो, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि बायबैक की जो भी शेयर्स आते हैं कंपनी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, यस हटा देती है। तो इसके चलते क्या हो जाता है, यस जो शेयर्स है हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाते हैं। पहले मान लीजिए अगर 1000 शेयर्स थे, कंपनी 100 शेयर्स बायबैक कर लेती है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, वो उसको हटा देंगे, तो केवल बाजार में 900 शेयर्स बच गए। मतलब क्या हो गया, लिमिटेड हुए कि नहीं शेयर्स। तो EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EPS का जो भी आपका प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों को कम होते हुए देखने को मिलेगा, पहले 1000 था, वो हटकर अगर 900 हो जाएगा, तो जितना डिनोमिनेटर कम होते चला जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोगों को जो फॉर्मूला है EPS मतलब उसका आंसर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के चलते जहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों का फॉर्मूला देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आप पे क्या हो जाएगा, पोस्ट बायबैक हम लोग को सारी चीज़ें इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए तो बोला जाता है कि सिर्फ बोनस देके, स्प्लिट देके काम नहीं चलता, आपको साइमल्टेनियसली उतना बायबैक करना आना चाहिए। अगर आप बायबैक प्रॉपरली उतना नहीं करोगे ना, तो फिर आपका शेयर एक स्लो मोशन में चला जाता है, राइट। ये हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक में देखा है। तो इसलिए इन्फोसिस को अच्छा क्यों माना जाता है कि वो बायबैक भी बहुत ही तगड़ा देता है, किसके साथ, बोनस के साथ। तो इसके चलते जो बैलेंस है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाता है शेयर का। सो जितना आप यहाँ पे बोनस स्प्लिट करने के चलते ज़्यादा शेयर्स हो जाते हैं, उतना ही अगर आप बायबैक भी यहाँ पे प्रॉपरली करते रहोगे तो यस वो शेयर्स हम लोग को क्या होते देखने को मिलेंगे, धीमे धीमे कम होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड किसी भी चीज़ का कम होना मार्केट में ऑटोमेटिकली उसका डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, एंड सप्लाई लिमिटेड तो प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। ये उसके पीछे का गणित यहाँ पे होता है। सो ज़रूर इसके ऊपर कभी वक्त मिला तो मैं एक डिटेल वीडियो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी ज़रूर बना दूंगा। तो जो जिसने भी डाउट पूछा था, बहुत ही कमाल का डाउट पूछा था। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे सर व्हाट अबाउट पेनी स्टॉक। अरे पेनी स्टॉक अभी मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर स्टडी करना है तो मैंने आपको बताई है कि टार्क इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। छोटी कंपनी, अगेन कहना चाहूँगा 6 रुपया कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इस प्रकार की रिस्की कंपनी है, ठीक है। रियल एस्टेट की है, एंड अभी फिलहाल रेट बिल्कुल पीक पे चले गए थे, स्टॉप भी हो चुका है। जैसे रेट नीचे आ जाएगा तो इन कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे VST
से रिलेटेड, मतलब सर ये तो 150 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। मैं तो इसको बहुत बार कवर कर चुका हूँ, फिर भी इतने सवाल आते रहते हैं। शायद से आप पूरा वीडियो देखते नहीं, इसलिए आपको दिक्कतें होती है। तो ये जो 150 रुपये का डिविडेंड दे रहा है आपको, ठीक है, बहुत अगस्त में मिलेगा। तो वीएसटी इंडस्ट्री, तो दोस्तों ये टबैको वाली कंपनी, अगर आपको टबैको में ही इंटरेस्ट है देन आईटीसी जैसी कंपनी अवेलेबल है, वहाँ पे चले जाओ। हाँ, बट अगर आपका इंटरेस्ट डिविडेंड में है तो दोस्तों गलत जवाब, मतलब सवाल ही गलत है कि डिविडेंड के चलते क्या शेयर खरीदना चाहिए। मैं बहुत बार आपको ये सिखा चुका हूँ, ठीक है। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि इसी में से आपको 150 कट करके वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एज सच कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप अभी अभी निवेश करते तो वो पुराने शेयर होल्डर को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। एंड वीएसटी इंडस्ट्री की बात करें तो पहले भी लोग इसको क्यों ट्रैक करते थे, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग को राधा किशन दमानी जी का नाम देखने को यहाँ पे मिलता था। तो अभी वो नाम भी आप देख सकते हो धीमे धीमे करके हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी फिलहाल तो 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं, कंपनी नाम ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कि बड़े इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहे किसी कंपनी में, आपने भी ब्लाइंडली फॉलो उसको नहीं करना होता है, ठीक है। आज उन्होंने लगाए, कल नहीं, मतलब वो विड्रॉ कर सकते हैं। प्लस उनका जो अलोकेशन होता है, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। अभी हो सकता है आपके लिए 5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है कि नहीं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट है, बट एकदम करोड़पति वाला इंसान है, ठीक है, टॉप 5 रिचेस्ट इसमें आता है, उसके लिए 5 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं है, पान थूकने के बराबर है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली कॉपी नहीं करने का बड़े लोगों को। ऐसा ही बहुत सारे लोगों की मिस्टेक होती थी, आरजे सर को कॉपी करते थे कि आरजे सर ने तो पेनी स्टॉक में पैसा लगा दिया। अरे उनका पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ का, उस हिसाब से अगर देखा कि 5 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो का 55% का अलोकेशन लगा रहे हो, और उनका पोर्टफोलियो का वो 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है। तो ये जो उत्तेजना होती है फटाफट फटाफट कुछ भी करने की, ये बहुत सारे रिटेलर्स को डुबा देती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा आपको मैं जो बोलता हूँ कि आपको अगर मैं सवाल पूछूं कि क्यों आपने उस कंपनी में निवेश किया है, रीज़न बिजनेस वाइज से होना चाहिए। इसने निवेश किया, उसने निवेश किया, ये बड़ा व्यक्ति था, वो बड़ा व्यक्ति था, या फिर बोनस दे रहा है, स्प्लिट दे रहा है, ये फालतू के रीज़न है दोस्तों। इसके चलते आप टिक नहीं पाओगे, वो ज़बरदस्ती से फिर होल्ड करना पड़ेगा आपको अगर नीचे जाता है तो। बट अगर आप बोलोगे सर ये बिजनेस अच्छा लगता है, फिर गलत भी गए ना, चल जाएगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे और आप आगे बढ़ोगे। बट ये जो रीजंस होते हैं कि इसने खरीदा, उसने खरीदा, ये कुछ चंद दिनों के मेहमान होते हैं शेयर मार्केट में। चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो स्कैम बोल के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लगभग देखा गया तो 17 मिनट हो चुके हैं। अभी 17 मिनट तक भी अगर आप यहाँ पे टिक चुके हैं तो जस्ट कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक के लिए यस बोल देना, तो मुझे भी समझ में आता है कि कितने लोग टिके हुए रहते हैं। वरना इतनी लंबी वीडियो तो देखते नहीं है लोग, तो पक ही जाते हैं। शॉर्ट वीडियो का ज़माना है, बट शॉर्ट वीडियो से क्या होता है कि हाँ, वो अब जो चीज़ें पढ़ते हो सुनते हो वो कुछ याद नहीं रहता है। सुबह का वीडियो याद है, कुछ शॉर्ट पड़ा हुआ होगा, कल का तो भूल ही जाइए। तो यही दिक्कत होती है। बट लंबे जो वीडियोस होते हैं वो आपको लर्निंग पर्पस के लिए याद रहते हैं। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगे चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में यस करके बोल सकते हो। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।